जय हिंद बच्चों, सद्भावना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ग 10 के इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? इसका आंसर है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। अंग्रेजों के उत्पीड़न और दमन का साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे, लेकिन उनका अनुभव एवं आज़ादी के मायने अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा किया। ख प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? इसका आंसर होगा, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित प्रकार से योगदान दिया। पहला, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। दूसरा पॉइंट है, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ तथा इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के दौरान कीमतें दोगुनी हो गई। तीसरा पॉइंट है, गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में अधिक गुस्सा था। चौथा पॉइंट है, इस समय देश में फसल खराब हो गई, जिससे खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। पांचवा पॉइंट है, इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ग प्रश्न है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? इसका आंसर है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में थे क्योंकि यह राष्ट्रीय सम्मान पर ऐसा धब्बा था जिसे भारतीयों के लिए सहना बड़ा कठिन था। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी और उस व्यक्ति को अपील, वकील या दलील करने का कोई अधिकार नहीं था। घ प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? इसका आंसर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला निम्नलिखित कारणों से लिया। पहला, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा में जुलूस अर्थात सभा पर पुलिस ने गोलियां चला दी, तो गुस्साए लोगों ने चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। दूसरा, इसके बाद गांधी जी को लगा कि अब हम लोगों को शांत नहीं रख पाएंगे। तीसरा,
यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो सरकार भी उत्तेजित हो जाएगी और आतंक का राज्य स्थापित हो जाएगा तथा कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। चौथा, गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना दोहराना नहीं चाहते थे। और पांचवा, अतः फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। दूसरा प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? इसका उत्तर है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना होता है, अर्थात यदि आपका उद्देश्य अच्छा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। क, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस पर रिपोर्ट है, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे तो इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी पर्व के दिन एक जनसभा का आयोजन किया गया था। अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी। तब उसने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाग के सभी रास्ते बंद कर सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित कर उसकी रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए थे। ख, साइमन कमीशन। पहला पॉइंट, 1919 ईस्वी रॉलेट एक्ट के अनुसार यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड से एक कमीशन भारत आएगा। दूसरा पॉइंट, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आया। तीसरा पॉइंट, इस आयोग का उद्देश्य भारत के हितों की देखभाल करना था, लेकिन इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। चौथा पॉइंट, इस कारण भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया और काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। पांचवा पॉइंट है, इसका विरोध जुलूस का नेतृत्व लखनऊ में नेहरू कर रहे थे। तब पुलिस ने लाठी चार्ज करी तो नेहरू के सिर पर गोविंद वल्लभ पंत ने अपना सिर रख दिया, जिसके कारण पंत जी को पक्षाघात हो गया और वे जीवन भर अपनी गर्दन सीधी रखकर न बैठ पाए। तो बच्चों, इस प्रकार अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हुआ। अन्य अध्याय के प्रश्नों के उत्तर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी
नए वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।